लेकर हाजिर है। तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। 10 इंपॉर्टेंट सीट्स है जिस पर आज वोटिंग होनी है और आज का दिन बहुत क्रूशियल है क्योंकि 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं। मतदान के लिए बूथ पर कड़ी सुरक्षा की गई है, सशस्त्र बलों की तैनाती है। मतदान के लिए 45,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं और पहले फेज में करीब 1314 उम्मीदवार हैं जिनका फैसला आज हो जाएगा। 1192 पुरुष, 122 महिला उम्मीदवार पहले चरण में हैं। करीब 3 करोड़ 75 लाख वोटर्स हैं जो आज पहले फेज में वोट डालने जा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती आज रैलियां करने वाली हैं, अमित शाह आज रैली करने वाले हैं, तो दूसरे फेज के लिए लगातार तैयारी भी है। और देखिए 1314 उम्मीदवार, 45,000 से ज्यादा वोटिंग सेंटर्स, 4.5 लाख फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं। 121 एनडीए के उम्मीदवार आज मैदान में हैं, 126 महागठबंधन के उम्मीदवार मैदान पर हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। जी हां, बीजेपी कोटे से 11, जेडीयू से 5, मंगल पांडे सिवान, नितिन नवीन बांकीपुर, सम्राट चौधरी तारापुर, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय, इसके अलावा दिवेश मिश्रा जाले, संजय सरावगी दरभंगा शहर, सुनील कुमार बिहार शरीफ, विजय कुमार चौधरी सराय रंजन, श्रवण कुमार नालंदा, मदन सैनी बहादुरपुर, महेश्वर हजारी कल्याणपुर से। और इसके अलावा बड़ी बात यह है, और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खेसारी आपको दिखाई दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं आरजेडी के, और उनका सीधा मुकाबला छोटी कुमारी के साथ है जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है। सुनिए क्या कुछ खेसारी लाल कह रहे हैं। भोजपुरी सिंगर है, भोजपुरी एक्टर है और खासा प्रभाव है बिहार की जनता के बीच, लोकप्रिय बहुत है और आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया है। उन्होंने कई सारी रैलियां भी की थी इलेक्शन से पहले, आज के फेज के इलेक्शन से पहले उन्होंने बहुत सारी रैलियां भी की और जनता को संबोधित किया। एनडीए की नीतियों को लेकर लगातार वो हमलावर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खेसारी लाल यादव को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब तो मतदान हो रहा है ना, तब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बहुत क्रूशियल है और बड़े पैमाने पर इस बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वीआईपी कैंडिडेट्स अब पहुंच चुके हैं वोट करने के लिए। ललन सिंह आप तस्वीरों में देख रहे, कुछ वक्त पहले खेसारी लाल यादव भी आपको तस्वीरों में दिख रहे थे, वो भी वोट करने के लिए निकले हैं। 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी के 121 उम्मीदवार है, महागठबंधन ने 126 उम्मीदवार उतारे हैं। 45,000 से ज्यादा वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 20,000 होमगार्ड, 19,000 नए सिपाही, 1.5 लाख चौकीदार डिप्लॉय किए गए हैं। बिहार पुलिस के 60,000 जवान, रिजर्व बटालियन के 2,000 जवान और बिहार स्पेशल आर्म फोर्सेस के 30,000 कर्मी तैनात किए गए हैं। तमाम जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स है वहां पर क्रूशियल इंतजाम किए गए हैं। एक बड़ा कंट्रोल सेंटर इलेक्शन कमीशन ने बनाया जहां पर सीधा लाइव कवरेज देखा जा रहा है। हर पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 18 जिले, 121 सीटें, वीआईपी कैंडिडेट्स आज दांव पर हैं। बीजेपी कोटे से 11 मंत्री, जेडीयू से 5, और बहुत अहम बात यह भी है कि आज आरजेडी ने 73, कांग्रेस ने 24, सीपीआईएमएल ने 14, वीआईपी ने 5, सीपीएम विकास नहीं सोच सकते हैं तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बातें हम कम करें और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर किए हैं और सरकार ने क्या बेहतर दिया है उस पर चर्चा करें तो शायद सरकार को भी समझ में आएगा। आज जितने भी प्रशासनिक लोग यहाँ पे हैं, इनका 2004 से पेंशन नहीं मिलता। बताइए कितनी दुख की बात है कि अपने बच्चों को जब रिटायर होंगे तो क्या जवाब देंगे। इनका जब पोस्टिंग होता है तो घर से कम 200 किलोमीटर दूर हो जाता है।
ये कम से कम 60 किलोमीटर के अंदर होती तो शायद ये अपने बच्चों से हर दिन मिल भी लेते और अपने बच्चों को बेहतर संस्कार भी दे पाते और शिक्षा भी दे पाते। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कल एक नोटिस आपको मिली चुनाव मतदान के एक दिन पहले, ये नोटिस कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा, क्योंकि बिना हरि कृपा तीर न डोले, उनके बिना कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो खेसारी लाल यादव तो एक मामूली सा छोटा सा इंसान है और इस स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। उसी में आपके आज इस स्कूल में मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, 8वीं तक हमारे ज्ञान मास्टर जी थे, प्रदीप सर थे, बहुत सारे कभी सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे और स्कूल में लोग आपके लिए मतदान करने आएंगे? मैं जिंदगी में सोच के कुछ नहीं करता रहता हूँ और अपने आप पूरा होता है, क्योंकि मैं मेहनती इंसान हूँ और मेहनत पे भरोसा करता हूँ, इससे ज्यादा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। एक मेहनत की मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके खिलाफ कैंपेन चल रहा है कि खेसारी तो सुपरस्टार हैं, जब जीतेंगे अगर चुनाव तो महाराष्ट्र में ही रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, क्योंकि उनका काम तो प्राइमरी काम तो उनका फिल्म और अभिनेता। हमारे कहने का मतलब बेटा ही हो और अंधा हो तो एक लोटा पानी दे सकता है आपको। 10 साल से छपरा में सीएन गुप्ता चाचा विधायक थे और नाला और वहाँ के जल जमाव की स्थिति आप जाकर देख लीजिए। और बेटा हो और उसके पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है और उनका देखभाल कर सकता है। रहना विषय नहीं है सर, रोज दिखना। क्या खेसारी अगर रोज रहे और काम ही ना करे तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा काम बोलता है और हम काम करके दुनिया को बताएंगे कि हम क्या हैं। हम ये नहीं कि हम रह के, अच्छा ये बताइए, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं माँ बाप के साथ नहीं रखते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो उस बेटे का क्या मतलब है? बात यह है कि जिसके लिए मैं आया हूं और जिसके लिए मुझे जनता चुनी है और चुन रही है, वो कितना बेहतर करता है ये मायने रखता है, रहने से कोई फायदा नहीं। काफी नेगेटिव कैंपेन रहा चुनाव। छोड़िए ना सर, मेरे ऊपर कोई मतलब नहीं। तो आप खेसारी लाल यादव को सुन रहे थे, छपरा से कैंडिडेट हैं। खेसारी लाल यादव बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काम करना जरूरी है, इलाके में बने रहना। लेकिन अब नया पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, बिहार इलेक्शन को हम लेकर डिस्कशन करें। पहला फेज 18 जिले 121 सीटें। अमरदीप त्रिपाठी मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अमर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इसके अलावा दिनेश पाल जी मेरे साथ है, गुड मॉर्निंग दिनेश, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज कुमार मेरे साथ, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार है, गुड मॉर्निंग मनोज। और विजय नारायण सिंह जिस स्टूडियो में मेरे साथ कुछ वक्त पे जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। अमरदीप, बहुत क्रूशियल है, 121 सीटें हैं और पहला फेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये तय कर देगा कि आने वाले दूसरे फेज में किस तरह से परफॉर्मेंस होती है। एनडीए के लिए बहुत चैलेंज है क्योंकि पहले फेज का डेटा कहता है कि जेडीयू बहुत कमजोर रही है और आरजेडी ने लगातार पिछले अगर 3 चुनावों की बात करें तो आरजेडी लगातार इस पर अपना मार्जिन बढ़ाया है। 2015 और 20 के बीच में जो सीटें थी उससे ज्यादा 15 में 46 और 2020 में 42 सीटों का 2-4-5 सीटों का अंतर जरूर है। आप कैसे देखते हैं? पहला फेज बहुत क्रूशियल है और बीजेपी कोटे से 11 मंत्री हैं जिनके किस्मत का फैसला आज होने वाला है। अमरदीप त्रिपाठी, योर फर्स्ट रिएक्शन। देखिए अमित भाई, लोकतंत्र के महापर्व में आज जो है बिहार की जनता इस लोकतंत्र के महासंगम में डुबकी लगाने जा रही है, घर से अपने निकल रही है। सभी बिहार के जो हमारे देवतुल्य जनमानस हैं उनसे निवेदन है कि बिहार के विकास के लिए मतदान करें और उसी दिशा में आज जो डुबकी लगा रही है बिहार की देवतुल्य जनता, यह देखते हुए कि कैसे जंगल राज को नकारा जाए, कैसे चारा चोर को नकारा जाए, कैसे जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, विचारधारा में संलिप्त है राहुल गांधी, उनके घमंड को कैसे तोड़ा जाए और जाति और समाज को बांटने का कार्य जो निरंतर अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उनके गुरूर को तोड़ने का कार्य बिहार की जनता आज करेगी। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जिस प्रकार से एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सुशासन के रास्ते पर चला है, सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है और डेवलपमेंट का कार्य हुआ है, बिहार की जनता आज उसका आधार बनाकर और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो केंद्र की नीतियां रही हैं, राष्ट्र को समर्पित किया है, धरातल पर उतारा है, उसको मद्देनजर रखते हुए बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में मतदान देकर बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। बिहार के नौजवानों का जो सेना में है उनके सम्मान के लिए उनके परिवार वाले, चाहे बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग अपने बच्चों के सम्मान के लिए मतदान करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों को याद होगा जब बिहार से बाहर जाता था, जो लालू परिवार है,
तेजस्वी परिवार है। जिस प्रकार से ये लोग क्षेत्रवाद के नाम पर बिहारियों का उपहास करवाते थे, उनको जी। प्रताड़ित करवाते थे बिहार के बाहर, यह बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। आज अपने सम्मान के लिए मतदान करने जा रही है बिहार की जनता। ठीक है अमरदीप, तो आप साथ निश्चित रहिएगा। रूप से स्पीच एक बहुत बड़ी खबर है प्रचंड अमरदीप, बहुमत- स्टे विथ मी, आई कम टू यू। एक बड़ी खबर है और उससे पहले कि हम बड़ी खबर पर जाए, ठीक है अमरदीप प्लीज कंटिन्यू, अमरदीप प्लीज कंटिन्यू। तो अमित भाई देखिए, निश्चित रूप से बिहार की जनता जो है अपने सम्मान के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आज जो है मतदान करने जा रही है। क्योंकि बिहार के जनमानस को पता है, जिसको गुणा भाग गणित नहीं आता है, जोड़ घटाना नहीं आता है, सिर्फ कहने से, जुमलेबाजी करने से, सिर्फ बात करने से जो है, सरकार बनाने से, सत्ता में आने से, सत्ता की मलाई खाने से काम नहीं चलेगा। धरातल पर उतरकर काम करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को जब जनमानस ने पूछा, मीडिया ने पूछा कि आप जो है 2,70,00,000 नौकरियां कैसे देंगे हर परिवार में, तो तेजस्वी यादव के पास में इसका जवाब नहीं था। जिस व्यक्ति के पास में अपने कहे हुए वादे का जवाब नहीं है, उसके पास में गुणा गणित घटाना नहीं उसको आता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन के बिहार के जनमानस का विकास करेगा, या पुनः जैसे उनके पिताजी ने जंगल राज स्थापित करने का कार्य किया था, तेजस्वी यादव भी जंगल राज स्थापित करेंगे। जो किसानों के जमीन है उनको हड़पने का कार्य करेंगे नौकरी के बदले। तो जिस प्रकार से इन लोगों ने अपहरण बढ़ेगा, तो बिहार की जनता अब अपहरण नहीं चाहती है, अपने बेटियों की सुरक्षा चाहती है, लोगों को रोजगार चाहती है, सम्मान के लिए कार्य कर रही है। आज इस बात को अमित भाई नकारा नहीं जाता है। जब एक बिहारी बिहार से बाहर जाता है तो आज गर्व से कहता है मैं बिहारी हूं। लेकिन क्या था, जब लालू परिवार का जो है राज होया करता था बिहार में, तो बिहारी बिहारी कहने से डरता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो बिहारी कहेगा तो निश्चित रूप से उपहास का विषय बनेगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसको संदिग्ध से नजर से देखा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से बिहारियों को सम्मान दिलाने का कार्य किया, निश्चित रूप से एक नजीर पेश हुआ है। और बिहारी आज गर्व से सीना उठाकर कहता है मैं बिहारी हूं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। और अपने सम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो है बिहार के लोग आज बहुत बड़े लेवल पर मतदान कर रहे हैं और एनडीए को जिताने का कार्य करेंगे। पॉइंट अगेन, स्टे विद मी। मेरे साथ दिनेश पाल जी भी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। दिनेश, डेटा की बात करें, डेटा सेज जो आंकड़े वो कहते हैं कि 2020 में आरजेडी ने 42 सीटें जीती थी। फर्स्ट फेज वाला जो सेंट्रल बिहार वाला इलाका है, इनकी सीटों की अगर हम बात करें तो आप मैसिव विनर रहे हैं, और 74 सीटें ऐसी थी करीब करीब जिस पर बहुत मैसिवली आपका इफेक्ट था। हाउ डू यू सी द फर्स्ट फेज ऑफ बिहार इलेक्शन? 121 सीटें और 18 जिले। दिनेश पाल जी। अमित जी, हम लोग इस पर स्वीप कर रहे हैं और देखिएगा कि आप पिछली बार से बहुत बढ़िया, यानी बड़े मार्जिन के साथ इस बार हम लोग जीत के आ रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग की जीत को देखते हुए बौखलाई है भाजपा का और जदयू के लोगों ने, वो बौखलाहट इनके मंच से लेकर मीडिया तक हर जगह दिखेगी। आप देखे होंगे जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप लाइव बिजली, हमको वोट नहीं देंगे तो बिजली के तार खींच देंगे। जदयू के मंत्री भी बोलते दिखे बिजली का कनेक्शन छोड़ा देंगे। तो जदयू का लल्लन सिंह कह रहे हैं कि विपक्षियों को बूथ तक जाने मत दो। भाजपा के जो गालीबाज मुख्यमंत्री हैं, एक असम से, एक उत्तर प्रदेश से, वो आके भोंवों की तरह आप शब्द बोल रहे हैं मंचों से, एकदम बौखलाए हुए हैं। ऊपर से आप देख रहे हैं कि जो भारतीय रेल त्योहारों के समय, मतलब जिन्हें 12,000 ट्रेन नहीं चला पाए बेचारे बिहारी, बाहर से ठूस ठूस कर आए, उस समय ट्रेन नहीं थी। आज स्थिति आप कल देखे होंगे कि हरियाणा से और कई राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है और भाजपा के वोट देने के लिए उनको वहां से भेजा जा रहा है, फिर रिटर्निंग का भी टिकट दिया जा रहा है। और आज कह रहे हैं भाजपा बहुत सारे बिहारी वोट करने के लिए जा रहे हैं। दिनेश, ऐसा नहीं है कि स्पेशल ट्रेन चल रही है, ट्रेन तो चली रही है भाई। पूरा अच्छा, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि ट्रेन में और पूरे बिहार के जनता से, महिलाओं से, बच्चे से, जवान बच्चों से, सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी।
यादव निकले, उनके साथ उनकी मां राबड़ी देवी दिखाई दे रही हैं। दिनेश पाल मेरे साथ। दिनेश पाल, प्लीज कंटिन्यू। दिनेश जी, आज जो सुबह से ही हमारे मतदाता मालिक मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं कि वे आज बिहार को बदलने के लिए, बेहतर बिहार बनाने के लिए जो हमारे भाई बाहर लाख करोड़ों पलायन कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए, नौकरी देने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, और जो जमीन मकान भूमिहीन है, जमीन के लिए भटक रहे हैं, उन्हें जमीन दिलाने के लिए आज वोट मतदान कर रहे हैं। और कह रहे थे लैंड फॉर जॉब चिल्ला रहे थे भाजपा प्रवक्ता। इनको बताना चाहिए कि मोदी कैबिनेट में तो ये जो दिन आ गया है कि मंत्रालय लेने के लिए ललन सिंह को मकान देना नीतीश जी के बेटे को, ये स्थिति आई है और ये सुशासन का राज बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ आप अभी देख रहे हैं कि भाजपा की महिला नेता बिहार में भाजपा के नेताओं को लड़कियां सप्लाई कर रही है चुनाव प्रचार में, जो बाहर से आ रहे हैं। तो इतना बदहाल स्थिति में एकदम बौखला है और बोल रहे थे बेटी की इज्जत। सही बात है, बिहार की जनता इस बार मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बलात्कारियों को, हत्यारों को अब सत्ता में नहीं रहने देगी। 34 बेटियां का इन लोगों ने, नाबालिग लड़कियां जिनके आश्रय नहीं था, वो शेल्टर होम में गई, उनका इन लोगों ने शोषण किया, बलात्कार किया, टॉर्चर किया। वैसी सरकार अब बिहार में नहीं रहने वाली है। बिहार में सबका सम्मान चले वाली सरकार है। सबको शिक्षा चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। ऐसी सरकार। मनोज जी भी मेरे साथ है और विजय नारायण सिंह जी भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में मेरे साथ हैं। इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, पहले फेज का क्रूशियल, बहुत क्रूशियल है। आप देखिए कि करीब 10 ऐसी सीटें हैं जो बहुत मार्जिनल हैं। तारापुर, राघोपुर, मोकामा, अलीनगर, छपरा, लखीसराय, महुआ, इसके अलावा बेगूसराय, बांकीपुर, दरभंगा शहर ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत क्रूशियल फाइट है और पहला फेज ये डिसाइड करेगा। लेकिन अभी जो डेटा कहता है मनोज जी कि आरजेडी फर्स्ट फेज में बहुत मजबूत रही है 2020 में भी। आपका एनालिसिस क्या कहता है फॉर द फर्स्ट फेज सर? नमस्कार। मैं ये सबसे पहले सभी जो वोटर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप जरूर वोट दें, घर में बैठे ना रहें, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है और ये बिहार का जो भविष्य है आने वाले 5 साल में तय होगा कि जो भी सरकार बनेगी वो आने वाले 5 साल में क्या करेगी। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो है प्रोमिसेस किए गए हैं और इस तरह के प्रॉमिस किए गए हैं कि लोग जो है आकर्षित होंगे और स्वाभाविक है कि वो वोट भी देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और जहां तक आज जो है 121 सीट्स पे जो है वोटिंग हो रहा है और स्टैटिस्टिक्स ये भी बता रहा है कि लगभग 20 सीट्स ऐसे रहे 2020 में जिसमें बहुत कम मार्जिन से, लगभग 3000 वोट से कम में भी जो है और डिसीजन हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वोटर्स को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर के बूथ पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और जो भी वो चाहे, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो वोट करना चाहे वो ज़रूर वोट करें, क्योंकि उनके भविष्य का निर्धारण होने वाला है आने वाले 5 सालों में। और स्वाभाविक है कि जिस तरह से इलेक्शंस इस बार हो रहा है, आखिर में ये मुद्दा क्या क्या है, लीडर्स द्वारा जो है जो भी प्रॉमिस किए गए। हालांकि एजुकेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो है अगर डिग्री की अगर हम बात करें तो 4 साल, 4.5 साल या 3.5 साल से कम में जो है बिहार में अभी भी जो है डिग्री नहीं मिल पाता है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी रहे, हालांकि आरजेडी भी लगभग अगर 20 साल का टेन्योर नीतीश कुमार जी का अगर कहा जाए तो उसमें लगभग 3 साल भी आरजेडी भी जो है जेडीयू के साथ रहे थे और शायद उनको भी उस समय ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। ये जेडीयू पे भी जाता है, आरजेडी पे भी जाता है, बीजेपी पे भी ये आरोप जाता है कि उन्होंने जो है 20 सालों में जो है एक छोटा सा इशू था, कोई बड़ा इशू है भी नहीं कि जो भी सेशन है उसको वो करंट सेशन रखा जाए ताकि बच्चे जो है अगर वो बाहर भी अगर जाता है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है मनोज जी, स्टे विद मी। मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ। माय कोलीग मनीष इज जॉइनिंग फ्रॉम ग्राउंड। मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मनीष, कैन यू हियर मी? अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। अब पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप जी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को।
दोनों बेटा खसूरा तो आप राबड़ी देवी को सुन रहे हैं। देखिए, मां का दिल है, वो कह रहे हैं कि दोनों बेटों को मां का आशीर्वाद है। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और मनीष मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है मनीष? बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं? वहां पर क्या तस्वीर है? जरा वोटर्स से भी बात करिए कि किन इश्यूज पर आज वो वोट कर रहे हैं। मनीष, जी क्या कहेंगे? फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, क्या कहेंगे? हो गया भाई, अब रुकिए, हो गया। चलिए रुक जाइए आप सब इसी जगह रुकिए सब। की पत्नी भी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे लालू प्रसाद यादव। वी कैन सी लालू प्रसाद यादव ऑन स्क्रीन। लालू प्रसाद यादव भी वोट डालने के लिए पहुंचे। स्वास्थ्य थोड़ा सा उनका ठीक नहीं है, तस्वीरों में दिख रहे हैं। और कल भी जब उनके परिवार से बात हो रही थी तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता जरूर है, लेकिन वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। बहुत मैसिव आरजेडी इस बार फर्स्ट फेज में बहुत मैसिवली स्ट्रांग दिखाई दे रही है। राबड़ी देवी को आपने सुना, वो कह रहे थे कि दोनों बेटों को मेरा आशीर्वाद है। तेजस्वी यादव वोट डालने के लिए पहुंचे। लालू प्रसाद यादव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। He's going to cast his vote। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ऑन द स्क्रीन। और बहुत मुमकिन है कि मीडिया से वो कुछ कहें, जैसे वो कुछ कहते हैं हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। मीडिया का हुजूम लालू प्रसाद यादव को सुनने के लिए परिवार पहुंचा है वोट करने के लिए। तेजस्वी यादव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे, राबड़ी देवी वाज देयर। और अब देखिए लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे हैं वोट करने के लिए। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के मुखिया, एक लंबा टेन्योर बतौर मुख्यमंत्री बिहार में उनका रहा है। छात्र राजनीति से मेन स्ट्रीम राजनीति में आए और गंभीर आरोप उन पर हैं। चारा घोटाले जैसा गंभीर आरोप है जिसमें उन्हें सजा हो चुकी है। इसके अलावा आईआरसीटीसी घोटाले में भी उनका जिक्र है। चलिए बैक टू स्टूडियो आते हैं। विजय नारायण सिंह जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट फेज बहुत बहुत क्रूशियल है। 121 सीटें, 18 जिले हैं। और पहला फेज ये बताता है कि मैं आरजेडी कैंडिडेट से बात भी कर रहा था, दिनेश पाल मेरे साथ हैं, अमरदीप भी मेरे साथ हैं। इस बार सर मुकाबला कैसा होगा ये इम्कान लगाना, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आरजेडी बहुत मजबूत रही है इन सीटों पे। फर्स्ट फेज 2020 की बात करें तो 2020 में 42 सीटें जीत कर आए थे और नंबर्स लगातार बढ़े हैं सर। 15 सीटों का मार्जिन बढ़ा, उसके बाद 42 सीटें होगी। जेडीयू बहुत वीक रही है सर फर्स्ट फेज में, जेडीयू लगातार लूज करती रही है। विजय सर, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट। जी बिल्कुल, ये 121 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है उसमें अगर ओवरऑल एनडीए और इंडिया गठबंधन का आंकड़ा देखा जाए राइट सर, तो करीब 63 सीटों पे 61 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी। राइट सर। और करीब 51 या 55 सीट पर एनडीए के लोग जीते थे जी। और ख़ासतौर से मध्य बिहार का इलाका निश्चित तौर पे यहाँ मैं कह सकता हूँ कि आरजेडी और उसके सपोर्टर्स का एक दबदबा रहता है। നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഏതായാലും മഹാഗഠബന്ധൻ വിജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് से लेके और भभुआ और बक्सर तक जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव में अभी अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है कि मतदाता के दिल में क्या है, लेकिन निश्चित तौर पर ये चुनाव बाकी चुनावों से थोड़ा ज़्यादा दिलचस्प दिखाई दे। सर मैं आपको रोक रहा हूँ, तेजस्वी कुछ कह रहे हैं सर। विजय सर प्लीज स्टे विद मी। तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं। आगे पीछे अलग आइए ना, आइए ना। बताइए सर क्या माहौल है सर? क्या माहौल है? वोट देखिए हम सब लोग जो है सभी बिहार लोगों से अपील करते हैं
जनमत के उम्मीदवार। राघोपुर से चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। उनकी मां राबड़ी देवी उनके साथ हैं। लालू प्रसाद यादव भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। We'll show you the first reaction as soon as it comes. जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। प्रवक्ताओं से पूछो। पीछे रखिए ना, माइक पीछे रखिए। चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा, मैच थोड़ा पीछे रखिए। बात हो गई, बात। हाँ पर ये चलिए, हो गया, चलिए। तो आप तेजस्वी यादव को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 14 तारीख को बदलाव होने वाला है और अपनी फिंगर्स, इंक्ड फिंगर वो दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी चुनाव फर्स्ट फेज का चुनाव है, वोट करने के लिए पहुंचे। और राबड़ी देवी से जब मीडिया बात करा तो वो कह रही थी कि दोनों बेटों यानी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी दोनों को ही आशीर्वाद है। विजय सर, ये बहुत क्रूशियल तस्वीरें हैं। देखिए कि एक मां कह रही है कि दोनों ही बेटे हैं और मां कह रही है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी दोनों को ही मेरा आशीर्वाद है। मां का दिल तो मां का दिल ही होता है सर, चाहे भाई बंटवारा हो जाए, भाइयों में भाई अलग हो जाए, लेकिन मां तो बराबर भी प्यार करती है और बड़े सुपुत्र हैं तेज प्रताप। विजय सर जी, माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है और दोनों बच्चों को अपने से खुद से तो नहीं बांट सकती। अन्ना उसका कभी दिल करेगा। कुछ मजबूरियां हैं, पारिवारिक मजबूरी हो सकती है, पार्टी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक बात मैं ये कह सकता हूँ कि जो लालू जी की विरासत है उसके मालिक तेजस्वी हैं। तेज प्रताप को वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, इसमें मुझे शक है, क्योंकि दोनों भाइयों में एक जमीन आसमान का अंतर यह है कि तेजस्वी यादव का पूरा आचार विचार व्यवहार जो है वो एक पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति का है, परिपक्व पॉलिटिशियन परिपक्व हो चुके हैं। राइट सर। तेज प्रताप में अभी भी वो एक पुत्र वाला जो व्यवहार है कि वो एक विरासत है पिता की, उसको पुत्र की ही तरह निभा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर अगर उनको देखा जाए तो उनके बयान, उनकी सादगी, उनका भोलापन, ये चीज़ें हैं, लेकिन राजनीति में ये चीज़ें काम नहीं आती। राइट सर। राजनीति में आपके विचार, आपकी एक्शन, आपका संगठन। सर मैं आपको बोलूंगा, आप थोड़ा रुकिए। तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनाते हैं। तेजस्वी यादव। पिता लालू प्रसाद यादव, उनकी मां राबड़ी देवी भी पहुंची हैं और अमरदीप मेरे साथ है। अमरदीप, जो डिस्कशन मैं विजय सर के साथ कर रहा था, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, ये एक मुश्किल आपके लिए ये भी है कि जेडीयू के नंबर्स लगातार घटते रहे। सेंट्रल बिहार वाला जो इलाका है, अभी विपुल भी मेरे साथ थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम बिहार, वो भी ये कह रहे थे कि अमित, बीजेपी तो मेजर विन फैक्टर है, बीजेपी तो बढ़ ही रही है पिछले 20 सालों में, लेकिन जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ है। 2020 में 23 सीटें थी, 46 थी 2015 में, वो घटकर 23 हो गई हैं। तो आप एक एलाई हैं, आप एनडीए गठबंधन में, अगर आपके सहयोगी परफॉर्म नहीं करेंगे तो सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। और आरजेडी का ये कोर है। देखिए अभी नॉर्दर्न बिहार, साउदर्न बिहार में इलेक्शन होने हैं, वहां पर मुस्लिम वोटर्स, एससी एससी ओबीसी बहुत कोर वोटर है आरजेडी का, लेकिन इस वाले फेज में आरजेडी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पिछली बार। नहीं, देखिए अमित भाई, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। निश्चित रूप से ये बात सच है कि हमारे जो सहयोगी थे पिछले और सरकार हो, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त सरकार हो, जो नौजवानों पर लाठियां ना पीटे, पेपर लीक ना हो। जी अमरदीप, प्लीज कंटिन्यू। तेजस्वी यादव वाज सेइंग समथिंग टू मीडिया। प्लीज अमरदीप, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी। तो अमित भाई देखिए, चुनाव आयोग को नहीं भूलना चाहिए आज के दिन, क्योंकि चुनाव आयोग जिस प्रकार से तत्परता से एसआईआर लागू करके और पारदर्शिता के साथ जो चुनाव करवा रहा है, निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ 100% सही मतदान होने से और एनडीए को ये फायदा होने वाला है, क्योंकि जो मूल मतदाता है वो आज वोट कर रहा है बिहार के अंदर, सही मतदान हो रहा है।
तो हम चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देते हैं और हमारे जो सहयोगी है जेडीयू के, उनका भी परफॉर्मेंस इस चुनाव में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप लोग देखेंगे जिस प्रकार से लास्ट बार हम लोग वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छा कार्य एक किया है कि आज लालू यादव जी को राबड़ी जी को बाहर लाकर चिराग पासवान इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राहुल सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है कहीं पे जाती है तो जांच में वो बुर्का नहीं पहनती, हटा लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है? ये सब देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बात है। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। वो सुन रहे थे चिराग पासवान मीडिया से बात करते हुए, वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का मसला नहीं होना चाहिए, वो वोट करने जाइए। लालू प्रसाद यादव तस्वीरों में आपको दिखाया। अमरदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज स्टे विथ मी। ये तस्वीरें बहुत क्रूशियल आपको दिखाना, पूरा परिवार पहुंचा है वहां पर वोट करने के लिए। तेजस्वी यादव की पत्नी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। लालू प्रसाद यादव कुछ कह रहे हैं, लेट्स गो अक्रॉस टुवर्ड्स लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव वोट कास्ट कर कर निकले, उनकी बेटी उनके साथ खड़ी हैं। राबड़ी देवी वोट करने के लिए पहुंची थी। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ भी पहुंचे हुए हैं वहां पर। लालू प्रसाद यादव को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार, जिन्होंने बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट किया। हालांकि और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी बेटी के साथ, बेटी उनका हाथ पकड़े हुए हैं। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है लालू प्रसाद यादव का। परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे थे। मीडिया कोशिश जरूर कर रही है कि एक रिएक्शन लालू प्रसाद यादव का लिया जाए, लेकिन वो बात करने से मना कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी वोट करने पहुंचे हैं। मिसा उनकी जो बेटी है वो भी वोट करने के लिए पहुंची हुई हैं। राबड़ी देवी भी वोट करने के लिए पहुंची हुई थी। तेजस्वी यादव तस्वीरों में दिख रहे थे। लालू प्रसाद यादव, इज ही सेइंग समथिंग? लेट्स गो अक्रॉस टुवर्ड्स लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव अपना वोट कास्ट कर घर के लिए जाते हुए, हालांकि मीडिया से बात उन्होंने नहीं की। मीडिया लगातार कोशिश कर रही है। और बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव इज अ मैसिव नेम, बहुत बड़ा नाम है। गरीब किसान के घर से निकलकर मुख्यमंत्री बनना। लालू प्रसाद यादव की बेटी कुछ कह रही है। इसका वोट चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो, तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है। और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी, क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है। अरे यार, कंप्लेंट करो जाके। हाँ, तब चलिए, बोलिए आप जी के लिए क्या करना चाहिए? अपने घर से निकले और मुझे मेरे कहने की और देखिए लालू राबड़ी देवी आपको दिखाई दे रही थी। कंटिन्यू, सॉरी, सारी तस्वीरें आ रही है और वो दर्शकों को दिखानी बहुत जरूरी है। अमर जी प्लीज कंटिन्यू।
अभी आप लोगों ने देखा होगा, संख्या में नहीं है लेकिन सरकार जरूर बनाएंगे। तो ये लोग कितने संवेदनशील है, कितने सीरियस है, ये बिहार की जनता देख रही है। और दूसरी बात, मुझे एक गाना याद आ गया, बड़ा पुराना गाना, झलक दिखला जा। तो आज राहुल जो है, लालू यादव जो है, आज झलक दिखलाने का काम करके ये बताने का काम फिर से कर दिया बाहर आके बिहार की जनता को कि अगर तेजस्वी यादव को बिहार की जनता स्वीकार करेगी तो वही जंगल राज, वही अपहरण, वही खेती हथियाने का कार्य किसानों का बिहार की जनता का तेजस्वी यादव करेंगे। और दूसरी बात देखिए, एक किसान का बेटा लालू यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बात छोड़ देते हैं कि लालू यादव के पास में जो है एक कच्चा मकान हुआ करता था, साइकिल से चला करते थे, ढेबरी और लालटेन जलाया करते थे। आज हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आई? हजारों करोड़ की संपत्ति लालू परिवार के पास में आज है। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि उन गरीबों का, क्या एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री होके हजारों करोड़ की संपत्ति तो बना लेता है, खुद तो अमीर हो जाता है, लेकिन बिहार के लाखों किसानों को गरीब ही रखता है, उनके जमीन को हथियाने का कार्य करता है, उनकी गाड़ी संपत्ति को खाकर हजारों करोड़ की संपत्ति बना लेता है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और बिहार की जनता इस पर चर्चा कर रही है। देखिए, वहां पे तेजस्वी की जो बहन है वो वोट करने पहुंची थी, वो कह रही है कि भाई वोटर्स को तो आपने बांध रखा है, आपने वोटर्स को वोट नहीं करने दे रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, उनका कैंडिडेचर वापस ले रहे हैं। आरोप तो ये भी लगा रहे हैं। देखिए, वो कह तो रही थी कि बंद कर रखा, लोगों को वोट नहीं करने दे रहे। देखिए अमित भाई, उनको अपहरण और इस प्रकार से अराजकता के अलावा दूसरी बात आती ही नहीं है। बिहार में किसी को जो है एनडीए के सरकार में, नीतीश बाबू के राज में, किसी गरीब व्यक्ति को हो या अमीर व्यक्ति हो, सब स्वतंत्र रूप से घर से निकल रहे हैं। एक उदाहरण बता दीजिए, देखिए मीडिया घूम रही है, अगर जो है तेजस्वी की बहन कह रही है कि बंद कर रखा है, मीडिया लेकर पहुंच जाए। भाई आज वो जो है सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिन परिवारों को घर में बंद कर रखा है भाजपा ने, एनडीए ने, वहां मीडिया लेकर पहुंचना चाहिए और दिखाना चाहिए बिहार की जनता को किस परिवार को जो है घर के अंदर बंद किया गया है। तो ये अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, अराजकता फैलाना, ये इन लोगों का चरित्र है और बिहार की जनता इसमें नहीं आने वाली है। वो समझ रही है कि ये लोग सिर्फ गुमराह करने का कार्य कर रहा है, बिहार के लुटेरे हैं। ये शुद्ध रूप से कहा जाएगा हिंदी में तो ये बिहार के लुटेरे हैं, और लुटेरों को जो है बिहार की जनता अब नहीं स्वीकार करेगी। दिनेश पाल, आरजेडी स्पोक्स पर्सन। दिनेश जी, आपका रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि भाई जंगल राज, लूट खसोट, ये वाली सरकार थी आपकी। दिनेश, देखिए भाजपा के लोग पता नहीं कहां से शब्द जाल गोल गोल घुमाते हैं, बोलते हैं, जो जुमला फेंकते हैं, फेंकने की इनका स्वभाव बना हुआ है। एक किसान की बात कर रहे थे, दो गुजराती, जिसे एक को तड़ीपार कहा जा चुका है, कोर्ट कर चुका है, और एक के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में जो नरसंहार हुआ, खूनी दंगा हुआ, वो जिसके हाथ खून से रंगे रहे, जिसके शासन में हुआ, वो दोनों अपने दो मित्रों को, वो दोनों गुजराती को जिस तरह से हजारों हजार एकड़ जमीन बिहार से लेकर असम कहाँ किसानों दिनेश, स्टे विद मी, रिएक्शन। एक मिनट, तेजस्वी की बहन कुछ कहें। और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये किस सरकार बनेगी आपके भाई की? मैडम इधर आइए, दोनों भाई को शुभकामना। दोनों भाई इमरान, नौजवानों की सरकार बनेगी, इस बार रोजगार देने वाली की सरकार बनेगी। गेट छोड़िए ना जी, प्रतिक्रिया वोट इधर मैडम, इधर आइए, एक गेट टूटेगा, इधर आइए मैडम। थैंक यू, चलिए तो आप रोहिणी को सुन रहे थे, तेजस्वी यादव की बहन है, वो कह रही हैं कि वोट कास्ट करना जरूरी है और कह रही हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, अमरदीप तिवारी, प्लीज स्टे विथ मी, दिनेश पाल जी साथ रहेगा, मनोज कुमार जी मेरे साथ हैं, साथ ही साथ विजय नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं।
बिहार में फर्स्ट फेज का इलेक्शन है। ये मैसिव मेगा कवरेज आप प्राइम न्यूज पर देख रहे हैं। 18 जिले, 121 सीटें, बड़े नाम जिनका आज फैसला होने जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ये मेगा कवरेज लगातार जारी।